हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है, यदि ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे दिया है कि ए बटा बी की प्रायिकता पी है, ए की प्रायिकता भी दी हुई है कि पी है, और यहाँ से दिया है बी की प्रायिकता 1/3 तथा ए सम्मेलन बी के जो प्रायिकता है वो 5/9 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का, तो देखिए हमें पता है कि प्रायिकता a बटा b की जो प्रायिकता होती है उसका सूत्र होता है a सार्वनिष्ठ b की प्रायिकता बटा में b की प्रायिकता, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ से। और एक चीज हमें पता है कि a सम्मेलन b की जो प्रायिकता होती है उसको हम क्या लिखते हैं, a की प्रायिकता जोड़ में b की प्रायिकता ऋण में ए सार्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मुझे दिया हुआ है ए की प्रायिकता पी दी हुई है, बी की जो प्रायिकता है वो 1/3 दी हुई है। तो और यहाँ से मुझे दिया हुआ है ए सम्मेलन बी की जो प्रायिकता है वो दिया हुआ है 5/9। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि ए बटा बी की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, ए सार्वनिष्ठ बी की प्रायिकता बटा में बी की प्रायिकता जो कि पी दी हुई है, क्योंकि इसका मान मुझे पी दिया हुआ है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से लिखूँ ए सार्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से लिखेंगे p/3, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्योंकि मुझे ये b की प्रायिकता 1/3 पता है, तो ये यहाँ से मेरा मान निकल गया। अब अगर मैं सूत्र लगाऊं यहाँ से कि p सम्मेलन b की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, a की प्रायिकता जोड़ में b की प्रायिकता ऋण में a सार्वनिष्ठ b की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ से मान क्या लिखेंगे कि p जोड़ में, यहाँ से हो जाएगा p जोड़ में 1/3, और ये कितना है माइनस में p/3। देखिए इसका मान तो मुझे दिया हुआ है ना 5/9, तो इधर मैं 5/9 लिख दूंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/9 माइनस में 1/3 बराबर में इधर आ जाएगा 2p/3। तो इसको अगर मैं हल करूँ तो क्या लिखूंगी, 2p/3 बराबर इधर हो जाएगा 2/9। तो इधर इसको मैं काट सकती हूँ 3 से, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा p बराबर में 2/3, और ये आ जाएगा भाग में है तो ये हो जाएगा, सॉरी गुना में तो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा एक, तो p का मान आ जाएगा 1/3। तो p का मान ही मुझे ज्ञात करना था 1/3। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।